अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान सईद और मैं आप सबको HTML सीरीज़ के चौथे ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास HTML एट्रीब्यूट्स बेसिकली हैं क्या। HTML एट्रीब्यूट्स को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का सहारा लूँगा और मैं आपको उससे समझाऊँगा कि HTML एट्रीब्यूट्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपको HTML के एट्रीब्यूट्स की एक सिंगल लाइन में अगर डेफिनेशन करूं तो वो ये है कि लास्ट ट्यूटोरियल में जो हमने HTML एलिमेंट्स पढ़े थे, उन HTML एलिमेंट्स के बारे में अगर हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं उससे HTML एट्रीब्यूट कहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ अपनी इस वर्डिंग को। हम नोटपैड प्लस प्लस खोलेंगे और यहाँ पर एज़ यूजुअल हम HTML टाइप करेंगे। स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग हो गया उसका। इस तरह यहाँ पर हम टाइटल देंगे, आई हैव मिस्ड हेयर। अच्छा, टाइटल हम यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद हम बॉडी में आएंगे। बॉडी में हम स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हो गया उसका। अब हम इस एग्जांपल में चाहते ये हैं कि हम इधर बॉडी में कोई लिंक दें, यानी किसी साइट को हम यहाँ से अपने इस वेब पेज से हम किसी साइट की लिंक यहाँ पर दें। हम यहाँ पर google.com की लिंक दे देते हैं। अब वो हम किस तरह देंगे, हम यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल। मैंने गूगल टाइप किया, इसको मैं सबसे पहले सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वो लिखा हुआ आएगा। ये हमारे पास टाइटल लिखा हुआ है, हमारे पास गूगल लिखा हुआ। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा। मैं चाहता ये हूँ कि अगर इस पर कोई यूज़र या मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे सीधा गूगल की वेबसाइट पर ले जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टैग है, इसको हम एंकर टैग कहते हैं। ये ए सिर्फ लिखेंगे आप यहाँ पर, ये उसका स्टार्टिंग टैग, ये उसका एंडिंग टैग हो गया। अब मैं इसको एक लिंक देना चाहता हूँ कि ये google.com पर मुझे ले जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास एक HTML एलिमेंट है एंकर का, या ए टैग जो मेरे पास है इसका, ये मेरे पास इसका HTML एलिमेंट है, इसको मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी इसको HTML एट्रीब्यूट्स को मैं एक वैल्यू दूंगा google.com की, ताकि ये गूगल पे चला जाए। अब वो मैं किस तरह दूंगा, उसका तरीका ये है कि एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होती है वो हम स्टार्टिंग टैग में देते हैं। ये हमारे पास जो स्टार्टिंग टैग है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर देंगे। वो हम किस तरह देंगे, यहाँ पर हमने अगर किसी वेबसाइट को देनी है तो हम href लिख कर, आप यहाँ पर href इस तरह लिखेंगे, इक्वल टू का साइन डालकर डबल कोट्स, और फिर उस वेबसाइट जहाँ जिसकी आप यहाँ पर लिंक देना चाहते हैं उसका URL यहाँ पर आप लिख दें। अब ये हमने यहाँ पर लिख दिया href इक्वल टू www.google.com। ये हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू हो गई। ये जो है इस HTML एलिमेंट का HTML एट्रीब्यूट हो गया। ये वैल्यू जो है ये आपने डबल कोट्स के अंदर लिखनी है। आप इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, पर सिंगल कोट्स जो हैं वो रिकमेंड W3C इसको रिकमेंड नहीं करता। उसकी रिकमेंडेशन यही है कि आप जब HTML की प्रोग्रामिंग या कोडिंग कर रहे हो तो आप डबल कोट्स का इस्तेमाल करें। अब हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। अब आप देखिए, जब मैं गूगल के ऊपर अपना कर्सर लाता हूँ तो मेरे पास एक हाथ बना हुआ जाता है, यानी इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे google.com पर ले जाता है। अब ये हमारे पास बात हुई HTML एट्रीब्यूट्स की, कि HTML एट्रीब्यूट्स हमारे पास किस तरह होते हैं और हम उसे स्टार्टिंग टैग में देते हैं। उसकी वैल्यू जो होती है वो हम स्टार्टिंग टैग में देते हैं, एंडिंग या क्लोजिंग टैग में नहीं देते। आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, डिफरेंट साइट्स यहाँ पर दें, डिफरेंट तरीक़ों से आपके जहन में जो भी आता है आप इसको प्रैक्टिस करें। अगले आने वाले ट्यूटोरियल में जब हम लिंक्स के बारे में ट्यूटोरियल करेंगे तो उसमें मैं इस ए टैग को और इसकी जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और डिफरेंट फंक्शंस को उसको अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर सिर्फ आप अब इस सिंपल एग्जांपल को यूज़ करते हुए सिर्फ ये समझिए कि HTML एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।